हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह हो रहा होगा। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो हमारे अभी DSSB में रिसेंटली एग्जाम चले हुए हैं उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम जो हमारा PGT हिंदी का क्वेश्चन पेपर है उसके हम जनरल पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है। तो भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार है हमारी 17.7%, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कैंसर के लिए भारत के पहले जीन थेरेपी उपचार का नाम क्या है। तो कैंसर के लिए भारत के पहले जीन थेरेपी उपचार का नाम है CAR-T सेल थेरेपी, ठीक है। अभी चलिए सेकंड क्वेश्चन के पास। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया और मौर्य साम्राज्य के बारे में अपने अवलोकनों को दस्तावेज में वर्णित किया। तो कौन था वो, मेगास्थनीज, ठीक है। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ब्रायोफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ब्रायोफाइट जनन के लिए बीज पैदा करते हैं। ब्रायोफाइट के उदाहरण लीवरवर्ट और मोस हैं। ब्रायोफाइट में सुविकसित संवहन ऊतक होते हैं। ब्रायोफाइट में वास्तविक जड़ें, तना और पत्तियां होती है। तो कौन सा हमारा सही है कि ब्रायोफाइट के उदाहरण लीवरवर्ट और मास है। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2023-24 के लिए भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान दिया। तो किस क्षेत्र ने दिया था, सेवाओं ने, ठीक है। अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक विभाजन असली पहाड़ियों के अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो कौन सा भू आकृतिक विभाजन है जो अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, भारतीय मरुस्थल। सेवंथ क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो दयानंद सरस्वती थे जो वो आर्य समाज के संस्थापक थे। अभी देखिए एट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सिद्धांत यह सुझाव देता है कि गरीबी मुख्य रूप से समाज में धन और संसाधनों के असमान वितरण का परिणाम है। तो कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि गरीबी मुख्य रूप से समाज में धन और संसाधनों के असमान वितरण का परिणाम है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है। 9 क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ, आगरा में। 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल लोकसभा में निहित है। तो धन विधेयक प्रस्तुत करना और उसे पारित करना केवल लोकसभा में निहित है। अभी देखिए 11 क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस बिंदु के आधार पर भिन्न है। तो किस बिंदु के आधार पर भिन्न है, न्यायिक समीक्षा के आधार पर। आई डेयर निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है। तो ये है हमारी किरण बेदी की। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा ऐसी जॉब नौकरियों के सृजन के महत्व पर बल देती है जो न केवल आर्थिक रूप से उत्पादक हो बल्कि पर्यावरणीय रूप से संधारणीय और सामाजिक रूप से समावेशी भी हो। तो कौन सी अवधारणा है, डिसेंट वर्क एजेंडा। 14 क्वेश्चन, धनंजय दंपति निम्नलिखित में से किस कला वर्ग से संबंधित है। तो धनंजय दंपति नृत्य से क्या है, कला वर्ग से संबंधित है। अभी देखिए 15 क्वेश्चन, एक शाही गजेटियर है जिसमें सम्राट अकबर के 47 वर्ष के शासनकाल का वर्णन किया गया है। तो कौन है वो शाही गजेटियर।
जिसने सम्राट अकबर के 47 वर्ष के शासनकाल का वर्णन किया है? तो आईने अकबरी। 16 भारत ने किस विश्वविद्यालय को 2024 में ECO SOS विशेष सलाहकार का दर्जा दिया है? तो किसको दिया है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को, KIIT-DU। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भारत का महान्यायवादी होता है। 18 खेलों में विशिष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। अभी देखिए 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विनिर्माण फर्म में परिणाम मूलक लाभ का संभावित कारण है? तो कौन सा है? संगठन के बढ़ने के साथ नौकरशाही की अक्षमताएं। 20 0.5 मीटर लंबी एक परिनालिका की एक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और यह 100 फेरों से बनी है। तो प्रति लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी? ये 1 सेंटीमीटर है, इसका 100 हो जाएगा। 5/100 मल्टीप्लाई 100 500/5 मल्टीप्लाई 100 तो कट पीट के हमारा 200 ट्रांसमीटर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे अभी इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। हमें एंटोनिमी बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है। तो अंडरलाइन क्या है? टार्डी, यानी कि आई ऑब्जर्व एंड आस्क्ड माय सिस्टर निकी व्हाई वर यू टार्डी एट द पार्टी। तो इसका एंटोनिमी होगा प्रोम्पट। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। अभी हमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग फिलअप करना है। सी लव्स वेस्टर्न डांस, इनकी वह पसंद करती है वेस्टर्न डांस को। तो डजंट सी, वह नहीं करती। थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द लैंडस्केप ऑफ द रीजन इज ए रिजल्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो उसको बोलेंगे रग्ड। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द अबंडेंट प्लेस was filled with dash and berries। तो बोलेंगे much filled। and the abundant palace was filled with much filled and debris। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, although Ramesh had carefully planned his presentation, he still peeped at his note। तो कौन सी एडवर्ब आएगी? इनके अल्दो, हालांकि रमेश केयरफुली प्लान कर रहा था अपनी प्रेजेंटेशन को, फिर भी वो क्या है? स्टिल पेप्ड एट हिज नोट्स। तो आएगा नर्वसली। अभी 6 क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो क्या कॉन्ट्रावर्शियल की दी हुई है ना, ये वैसे टाइम कंज्यूमिंग है आपका कि हाँ इसको पढ़ेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा। देखो एक ही स्पेलिंग दी है कॉन्ट्रावर्शियल की 4 ऑप्शन में, तो कौन सी हमारी सही होती है स्पेलिंग? बी वाली, CONTRO कॉन्ट्रो VERSIAL कॉन्ट्रोवर्सल। ठीक है, select the most appropriate idiom that can substitute the highlight segment in the given sentence। The presentation relied heavily on jargon, leaving the audience completely confused। तो ये क्या idiom आएगी हमारी? 8C। अभी देखिए 8, select the option that can be used as a one word substitution। A business or marketplace that is not active or successful। तो क्या बोले? ए बिजनेस और मार्केट प्लेस दैट इज नॉट एक्टिव और सक्सेसफुल, उसको बोलते हैं मोरिबंड। अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाने हैं
इम्पोर्टेंट तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट। अभी 9 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडम दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। The new regulation introduced by the government have created a lot of confusion. A lot of confusion का बताना तो a storm in a teacup। 10 क्वेश्चन में एंटोनिम में बताना अंडरलाइन का क्या है, रिवेटिंग। तो रिवेटिंग का अपोजिट होता है बोरिंग। 11 दे विल ज्वाइन अस फॉर डिनर। क्वेश्चन टैग बताना है, तो विल ज्वाइन का क्या आएगा, वुडंट दे। ठीक है। अभी देखिए ये है आपका पैराग्राफ, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन यानी कि जो स्पेलिंग सही है हाईलाइटेड जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनका मीनिंग बताना। देखो पहला, वीकनेस दैट कुड हिंडर इट्स, तो उसको बोलेंगे फ्ला। केयरलेस, ये होगा केयरलेस मिस्टेक, तो ब्लंडर। माल फंक्शन, ग्लिच। कॉन्स्टेंट वॉचफुलनेस एंड केयर, उसको बोलेंगे अलायंस। अभी ये है आपका पैराजम्बल। ठीक है, इसका ए ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा, इसको आप कर लेना खुद। ठीक है, देखिए लेंथ ही है। अभी देखो 14, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्रिएटिबिलिटी की हमें राइट स्पेलिंग बतानी है, तो देखो राइट सीधी सी करेंगे तो क्या होगी, CREDIBILITY, क्रेडिबिलिटी। ठीक है। अभी देखिए 15 क्वेश्चन, ये हमारा पैराजम्बल दे दिया। ओवर टाइम दिस रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन्फ्लुएंस द ब्रेन फिजिकल स्ट्रक्चर। हैबिट आर पावरफुल, यानी कि जो आदतें हैं वो पावरफुल होती हैं, बिकॉज दे आर ड्राइवन बाय कंसिस्टेंट क्यू एंड रिवार्ड। देखो दिस से भी नहीं स्टार्ट होगा, वहन से भी नहीं, दैट से भी नहीं, तो नीचे वाले तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। ओवर टाइम से भी नहीं होगा, तो बी से स्टार्ट होगा हमारा, और बी एक ही ऑप्शन में है, तो राइट क्या हो गया मेरा, बी ऑप्शन राइट हो गया। ये आपका पैराग्राफ है, इसको रीड करना। देखिए अभी 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज, तो क्या है, एल्गोरिथम आर्ट कैन नेवर रिप्लिकेट द इमोशनल डेप्थ ऑफ द ह्यूमन क्रिएट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फैक्ट given, algorithm create art based on preset parameter and logic। 18 which of the following is a real world connection mentioned in the passage, तो real world connection क्या दिया हुआ है, artist collaborating with technologies to create AI drive। अभी 19 what is the real world struggle mentioned in the passage, क्या, the conflict between the emotional resonance and algorithm। 20 question, select the most appropriate title of this given for this the given passage, तो क्या, the soil of algorithm art। अभी देखिए हिंदी का, नीचे दिए गए वाक्यों में से 3 वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि एक वाक्य में क्रिया विशेषण का यूज इनकी बेमेल है, तो वो बताना। देखो मनोज को घर में जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी, सही है ये तो। मनोज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मनोज ने बड़ी ईमानदारी से काम पूरा किया, ये तो तीनों तो ठीक हो क्रिया विशेषण की दृष्टि से। मनोज बुरा भागा और चला गया, ये तो क्रिया विशेषण की दृष्टि से सही नहीं हुआ ना, तो डी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट हो जाएगा। अभी देखिए हाथ की कारीगरी, तो हाथ की कारीगरी को बोलते हैं हस्त कौशल। अभी ये आपके पास कर्म में लगाने हैं, तो क्या आएगा, देखो असपरसता के नाम पर किए जाने वाले हमारे अन्याय के कारण करोड़ों अंतजक कहे जाने वाले व्यक्ति हमसे दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं।
तो बी राइट। अभी दाई से पेट छिपाना मुहावरे का अर्थ जानकार से बात छिपाना। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि हो सकती है। चारों विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो क्रिया विशेषण की दृष्टि से शुद्ध हो। तो क्या है, रमेश तेजी से चलकर जल्दी पहुंच जाता है। तो इसमें क्या है, ये हमारा सही है। ठीक है, 6 में हमें वाक्यों में से बेमेल क्रिया वाले को पहचाना। देखो, तुम पढ़ाई करते हो, सही है। राम स्कूल जाता है, सही है। वे खेलते, सही है। मैं बाजार जाती है, नहीं ना, ये नहीं आएगा। तो 6 का सी ऑप्शन राइट हो गया, क्योंकि मैं बाजार जाती हूँ आएगा। अभी 7, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। हमारे गांव के लोग सज्जनता और ईमानदार है, तो सज्जनता थोड़ी आएगा, तो ये क्या है, इसमें त्रुटि है। अब दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। विद्वान अवस्था में उसकी सद्बुद्धि शुद्ध बुद्ध लोप हो गई और वह बाह्य जगत से पूर्णतः मुक्त हो गया। तो शुद्ध बुद्ध लोप क्या है, गलत है। अभी देखिए 9 क्वेश्चन, वाक्यांशों को क्रम में अरेंज करना है। तो देखो, 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई, बी ऑप्शन राइट है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में उपयुक्त विशेषण का चयन करना है। तो देखो, हिंदी भाषा में उसका लेखन बहुत अच्छा है, तो क्या बी ऑप्शन राइट है। अभी देखिए 13 क्वेश्चन, किस वाक्य में बल्ले के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उसका जीवन एक सीमित परिधि में बंधा हुआ है, डी ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी 12 का, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में चित्रकारों की अनमोल कलाओं को देखकर सभी अभिभूत हो गए, तो इसका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। अभी 13, जनवासी की चाल चलना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या होता है, बहुत अधिक धीरे धीरे चलना। 14 क्वेश्चन, किस वाक्य में सुर्ख के सही पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। तो सुर्ख का सही पर्यायवाची होता है लाल, तो नैना ने लाल रंग की साड़ी खरीदी है, ये क्या है, सही है। 15, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। जिसे मोक्ष की कामना हो उसे बोलते हैं मुमुक्षु। अब ये आपका पैराग्राफ है, इसको रीड कर लो। देखो, प्राचीन भारत में ताड़पत्र लेखन का एक प्रमुख साधन रहा है। ताल या ताड़ वृक्ष 2 प्रकार के होते हैं, खरताड़ और सिरताड़। खरताड़ के वृक्ष राजस्थान, गुजरात और पंजाब में कहीं कहीं मिल जाते हैं। इनके पत्ते मोटे और कम लंबे होते हैं। ये सूखकर तड़कने लगते हैं और कच्चे तोड़ लेने पर जल्दी ही सड़ या गल जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग पोथिया लिखने में नहीं हुआ है। सरिताड़ के वृक्ष मालाबार तट, बंगाल, म्यांमार और श्रीलंका में बड़ी तादाद में उगते हैं। इनके पत्ते 1 मीटर से कुछ अधिक लंबे और करीब 10 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। सरिताड़ के पत्ते ज़्यादा समय तक टिकते हैं, इसलिए ग्रंथ लिखने और चित्रांकन के लिए सरिताड़ के पत्तों का यूज हुआ है। ये क्या है, फिर ग्रंथ लिखने के लिए जिन ताड़पत्तों का प्रयोग होता है उन्हें पहले सुखा देते हैं, फिर उन्हें कुछ घंटे तक पानी में उबालकर या भिगोकर पुनः रखा जाता है, या कौड़ी या चिकने पत्थर से उन्हें गूंथते हैं। फिर उन्हें इच्छित आकार में काटकर लोहे की कलम से उन पर अक्षर को रचते जाते हैं। फिर पत्थरों पर कजल पोत देने से अक्सर काले हो जाते हैं। दक्षिण भारत में अधिकतर इसी तरह ताड़पत्र पोथियां तैयार की जाती थी। उत्तर भारत में ताड़पत्रों पर प्रायः स्याही से लेखनी द्वारा लिखा जाता था। संस्कृत में लिख धातु का अर्थ है कुरेदना और लिपि का अर्थ है लिखना। अभी देखो पढ़ेंगे क्वेश्चन 16, गद्यांश में आए चिकना शब्द का विलोम क्या होता है, खुरदरा। घोटाले का क्या अर्थ है, चिकना करना।
गद्यांश की संरचना किस विधा से संबंधित है? आलेख से। गद्यांश की विषय वस्तु किससे संबंधित है? लेखन से। गद्यांश में किस वस्तु के सूखकर तड़कने की बात की गई है? खरताड़ के पत्ते। तो ये थे हमारा आज का पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।